और क्या गाजा में युद्ध हार जाएगा इजराइल? क्योंकि इजराइल से आई एक खबर ने दुनिया को चौंका दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में इजराइल के बहुत से सैनिकों की मौत हुई है और अब वहां सैनिकों की भारी कमी पड़ने लगी है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इजराइल के नौजवान फौज में भर्ती नहीं होना चाहते। इजरायल में भाड़े के सैनिकों की भर्ती। जब से दुनिया के सामने ये रिपोर्ट आई है, हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है। सवाल ये कि क्या गाजा युद्ध हार रहा है इजरायल? क्या हिजबुल्लाह के हमलों से कमजोर पड़ गया है इजरायल? क्या इजरायल में लोगों की इतनी कमी हो गई है कि भाड़े के सैनिकों से इजरायल ने भर्ती अभियान छेड़ दिया है? क्या ईरान के मिलिशिया ने नेतन्याहू को घेर लिया है? सभी सवालों के जवाब देंगे आपको, लेकिन सबसे पहले वो खबर जिसकी चर्चा दुनिया के हर देश के राष्ट्राध्यक्ष की जुबान पर है, जो खबर हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनी हुई है कि नेतन्याहू की सेना कमजोर हो गई है, नेतन्याहू की सेना थक चुकी है, नेतन्याहू के सैनिक युद्ध करने लायक ही नहीं बचे। 7 अक्टूबर 2023 यही वो तारीख थी जब गाजा में हमास को खत्म करने का ऐलान नेतन्याहू ने किया था। नेतन्याहू ने कहा था कि जब तक हमास जिंदा है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस बात को 1 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और अब इसी जंग ने इजरायल की सेना के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। गाजा में भारी बमबारी के बाद भी हमास को न हरा पाने के बाद अब इजरायल सैनिकों की कमी से जूझने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कमी को पूरा करने के लिए इजरायल ने भाड़े के सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करने की तैयारी कर ली है। गाजा जंग लड़ते लड़ते इजरायली सेना के हौसले पस्त हो चुके हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इजरायली सैनिक जंग के मैदान से भागने लगे हैं। इजरायल की रिजर्व सेना ने भी जंग का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। इसलिए अब इजरायल अपनी सेना में विदेशी लड़ाके भी भर्ती करने लगा है और इसके लिए वो लड़ाकों को कई तरह के लालच भी दे रहा है। 7 अक्टूबर के बाद से इजरायल के लगभग 12,000 सैनिक घायल हुए हैं और 783 सैनिक मारे गए हैं। जानकारों का दावा है कि मरने वाले सैनिकों की तादाद इससे और कहीं ज्यादा हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घायलों में 140 सैनिक ऐसे हैं जो अब कभी भी बिना सहारे के नहीं चल पाएंगे। बंदूक उठाओ, नागरिकता लो। विदेशी मीडिया के मुताबिक इजरायल अपनी फोर्स में भाड़े के सैनिकों को भर्ती करने के लिए तरह तरह की लालच भी दे रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजरायली सेना ने विदेशी सैनिकों की भर्ती के लिए नागरिकता का भी लालच दिया है। इजरायली अखबार हारेट्ज की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सरकार ने एक भर्ती अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अफ्रीकी शरणार्थियों को गाजा युद्ध में भेजने के बदले स्थायी नागरिकता की भी पेशकश की गई है। इजरायल की सेना इस वक्त लगभग 10,000 सैनिकों की कमी से जूझ रही है और इजरायली अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस कमी को पूरा करें। इजरायली अधिकारी ऐसे शरणार्थियों की पहचान करेंगे और उन्हें सेना में भर्ती करेंगे। इजरायली सेना और आंतरिक मंत्रालय की ओर से इन शरणार्थियों को जंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा विदेशों से भी लड़ाकों को भर्ती किया जा रहा है। इजरायली अखबार हारेट्ज के मुताबिक इजरायल जर्मन खुफिया एजेंसी और दूसरे ग्रुप्स के साथ मिलकर अफगानिस्तान, लीबिया और सीरिया से जर्मनी आए शरणार्थियों को भाड़े के सैनिकों के रूप में भर्ती कर रहा है। इसके बदले उन्हें इजरायल की फास्ट ट्रैक नागरिकता और 4,000 से 5,000 यूरो प्रति माह वेतन की पेशकश की गई है। वहीं यूरोप से भी इजरायल अमेरिका की मिलिट्री कंपनी ब्लैक वाटर की मदद से लड़ाके भर्ती कर रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए। अभी 4 दिन पहले की खबर है जब आईडीएफ ने आधिकारिक तौर पर उत्तरी गाजा में मारे गए अपने सैनिकों के नाम और तस्वीरें जारी की। मारे गए सैनिकों में स्टाफ सार्जेंट और कार्ड्स, स्टाफ सार्जेंट नेव यायर, स्टाफ सार्जेंट गैरी लाल यूरिकिमा, स्टाफ सार्जेंट ओफिर एलियाहू। इजरायल के ये सभी सैनिक केफिर ब्रिगेड की शिमशोन बटालियन के थे।
गाजा से पहली बार ऐसी तस्वीरें आई हैं, ऐसा नहीं है। इजरायली फोर्स गाजा में हमास को नुकसान पहुंचा रही है तो हमास भी आईडीएफ को बख्श नहीं रहा है। हमास के फील्डर भी जगह जगह तैनात हैं। सवाल उठता है कि क्या वाकई इजरायली सेना को 1 साल के युद्ध में सैनिकों और हथियारों का भारी नुकसान हुआ है? विदेशी मीडिया की माने तो हाँ, इजरायल 1 साल में बहुत कमजोर हुआ है। 13 अप्रैल 2024 ये वो तारीख थी जब ईरान ने इजरायल पर 300 से ज्यादा किलर ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोला था। हालांकि अमेरिका भी इजरायल के साथ हमले का मुकाबला करने के लिए खड़ा था, लेकिन इजरायल की खुफिया एजेंसियां यह पता लगाने में नाकाम रहीं कि ईरान इतना बड़ा हमला करेगा। ईरान का हमला इजरायल की उम्मीद से बहुत बड़ा था। अमेरिका के F-15 लड़ाकू पायलटों ने ईरानी हमलों से मुकाबले के उस क्षणों को याद किया है। पायलटों ने बताया है कि ईरानी हमले के दौरान एक समय उनके पास फाइटर जेट में मिसाइलें खत्म हो गई, जिसके बाद उन्होंने बंदूकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अमेरिकी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में F-15 के पायलट ने बताया कि ईरानी हमले का सामना करते समय उनके पास हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें खत्म हो गई, इसलिए उन्होंने फाइटर जेट में लगी बंदूकों से ड्रोन का मुकाबला किया। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी जब लगा कि अब जान नहीं बचेगी। अमेरिकन पायलट्स के मुताबिक खतरनाक रूप से कम ऊंचाई पर उड़ते हुए पूरी तरह अंधेरे में विमान की बंदूक से ईरानी ड्रोन को गिराने की कोशिश की, जो बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। ये पूरी तरह से अंधेरे में पायलटों के लिए खतरनाक कोशिश थी, लेकिन फिर भी हम ईरानी ड्रोन को गिराने में नाकाम रहे। अब एक बार फिर ईरान इजरायल पर हमले की तैयारी में लगा हुआ है और बार बार ईरानी जनरल कह रहे हैं कि इस हमले को इजरायल की पुश्तें भी याद रखेंगी।